अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, अगर आपको क्रिकेट में ज़रा भी दिलचस्पी है तो आपको ये मालूम ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर इस वक्त क्या सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये आपस में बरसरे पैकार हैं और जब से ICC ने ये फ़ैसला किया है कि अगर बांग्लादेश इंडिया खेलने नहीं जाएगी तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को लाया गया है और पाकिस्तान बैक कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और अभी तक की जो खबरें हैं उनके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसी फैसले के ऊपर डटा हुआ है कि अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया जाकर नहीं खेलेगी और उसे कोई और वेन्यू नहीं दिया जाएगा तो पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप का बायकॉट करेगा। इस सारी सिचुएशन के ऊपर रोशनी डालने के लिए जो सबसे बेहतरीन शख्स था, हमने उसे अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ICC जनाब जय शाह साहब। जय शाह, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खान साहब, आपने मुझे अपने शो बैठक गर्दी में बुलाया है और मैं आपका आभारी हूँ। आप दुनिया के अंदर पहले एक व्यक्ति हो जिसने मुझे सबसे बेहतर इंसान बोला है, वरना सब मुझे लान तान करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। इवन मेरा पिताजी जो जिसको मैं प्यार से बालू बालू बोलता हूँ, थोड़ा मोटा है ना, मोटा भाई, वो भी मुझे कहता है तू एक नंबर का बेकार व्यक्ति है, तू पता नहीं क्यों पैदा हो गया, तू मनुष्य है। लेकिन इसके बावजूद मैंने तुझे प्लेट में रख के BCCI ICC का जो है वो चेयरमैनशिप दिलाया, लेकिन वहाँ भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मेरा क्रिकेट मेरा 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 कप ऑफ टी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे, मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता। ये तो मैं अमीर बाप का बेटा हूँ तो इस वजह से मुझे मिल गया, अदरवाइज आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग क्रिकेट। अभी नहीं जैसा क्रिकेट। जैसा साहब, इसके ऊपर मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि आपके असल मशागिल क्या हैं, आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है या नहीं है, ये बात चलती रहेगी। लेकिन चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, मुझे ये बताइए आपके लिए चाय मंगवाऊं? या ये आप मेरा ना आप छेड़बाजी कर रहे हो, आप वोटिंग कर रहे हो। एक मिनट में पिताजी को भी फ़ोन करता हूँ। हाँ, हेलो पिताजी, यहाँ शो में आया हुआ हूँ, एक ये बोल रहा है चाय पिएगा चाय। ये छेड़ बना रहा है हमारी। हाँ, पाकिस्तान आयो, पाकिस्तान बोला चाय पियोगे, वही अभिनंदन वाला ताना मार रहा है। ओके, वो कह रहे हैं इसको स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दो। मैं बांग्लादेश नहीं हूं कि मैं स्कॉटलैंड से रिप्लेस हो जाऊंगा। मैं इस प्रोग्राम का एंकर हूं। अगर आपने इस इंटरव्यू में शामिल रहना है तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैंने आपको कोई ताना नहीं मारा था, मैंने आपसे सिर्फ चाय पूछी थी क्योंकि पानी तो आपने हमारा बंद किया हुआ है। तो फिर मुझे आप कैंडीज मंगवा के दो, वो मैं खा लेता हूँ। और मेरे पिताजी भी कहते हैं इतनी कैंडीज मत खाया कर, तेरे दांत में भी कीड़ा हो जाएगा। ये बोलते हैं आपके वालिद साहब आपके बारे में। वालिद साहब कौन होता है? आपके बापू जो हैं। अच्छा, मोटा भाई, पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं जी, वो आपके बारे में ये कहते हैं कि आपके दांत में भी कीड़ा हो जाएगा, मतलब उन्हें किसी और कीड़े के बारे में भी इल्म है। नहीं, दांत का ही बोलते हैं, दांत का ही मैंने सुना है। नहीं, आपको अभी आपने जुमला बोला था तेरे दांत में भी कीड़ा हो जाएगा। ये अल्फाजों में मुझे नहीं फंसा हुआ, मुझे इतना नहीं पता। जय शाह जी, मुझे ये बताइए कि आप BCCI के जब सरबराह थे, ये सिलेक्शन कैसे हुआ? मतलब आप पहले से क्रिकेट में इन्वॉल्व थे किसी तरह से, या फिर ये आपके वालिद के इख्तियारात थे जिन्होंने आपको BCCI का हेड बना दिया? हाँ बिल्कुल, पिताजी की वजह से, क्योंकि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ और इंडिया में हम लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं। हमसे ज़्यादा अमीर कोई या तो अंबानी है या एक दो लोग और हैं। तो ये हम खानदान वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर है। तो मेरे लिए तो प्लेट में रख के BCCI के जो चेयरमैनशिप थी वो दी थी, लेकिन फिर भी BCCI के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उन्होंने फिर भी पिताजी को कहा कि यार हुज्जत तमाम करने के लिए इससे थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लेते क्रिकेट के बारे में। हुज्जत तमाम, ये लफ्ज़ आपने उर्दू का कहाँ से सीख लिया? देखिए, इस लफ्ज़ का मुझे इसलिए पता है, सारा दिन तो हम लोग आपका टीवी चैनल जो पाकिस्तानी है वो देखते रहते हैं, वहाँ पे आप लोग हमारे ऊपर लान तान कर रहे होते हो, तो वहाँ से सीखा है। और अभी तो ये एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया, मुझे तो और लफ्ज़ भी आते हैं आपके, बिरादर निस्बती, खुश दामन, इसके अलावा और कौन से, केलूला बोलते हो आप लोग, केलूला, उसका भी पता है आपको? केलूला भी पता है। बड़ी बात है वैसे। आप तपे दिख भी पता है मेरे को, तपे दिख। वाह यार, आपने तो हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप कोई चीज़ सीख सकते हैं और उर्दू सीख सकते हैं और इतनी अच्छी सीख सकते हैं। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे तो पिताजी, मोटा भाई जो है बालू, मेरे पिताजी, वो तो ये कहते हैं वाह यार तेरी तो उर्दू बहुत साफ है, इस बार पाकिस्तान रॉ के मिशन के लिए हम तुझे भेजेंगे। खैर, आप आए पाकिस्तान एजेंट बन के रॉ के, आपका ऐसा स्वागत करेंगे कि आप याद रखेंगे।
लेकिन मुझे ये बताइए कि वो हुज्जत तमाम वाला वाकया बता रहे थे आप, बीसीसीआई के सरबराह हाँ, करने का। तो वो वहाँ जो 2-3 बाबे बैठे हुए थे, ज्यादा उम्र के थे, बूढ़े थे वो आपका इंटरव्यू लेने के वो लिए? मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। अब चूंकि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ, मुझे तो प्लेट में मिली है। तो मैंने देखा वो 3 बुड्ढे जो बैठे थे, एक उनमें जो है ना बीच में जो बैठा हुआ था, यूं कुर्सी टेढ़ी करके एटीट्यूड दिखा के बैठा था। मैंने लात मार के बोला, सीधा बैठ, इंटरव्यू कर रहा है तू मेरा, मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। आपने ऐसे किया? हाँ, मैंने बोल दिया, मुझे किस चीज का डर ही नहीं है। क्या नहीं है? डर नहीं था आपको, तो यानी- आपने उसको टांग मार दी? हाँ, और इतनी जोर से मैंने उसको टांग मारी, पूरे इंटरव्यू में वही बाबा बीच वाला घूमता रहा कुर्सी के ऊपर। फिर उन्होंने सवाल किया मेरे से पूछा, ये बताइए कि एक ओवर में कितनी बॉलें होती। मैंने कहा 1 ओवर का तो मुझे नहीं पता, मैं तो क्रिकेट का कोई नॉलेज मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर एक टीम में 12 प्लेयर होते हैं तो यानी कि एक प्लेयर का 2 बॉल लगा लो तो टोटल मिला के 23 बॉलें बनती हैं टीम में, अगर 12 प्लेयर हो। आप जो कह रहे हैं, अगर मैं उसे दुरुस्त भी मान लूं तो 24 बॉल्स बनती हैं। नहीं, 23 ही होती है खान साहब, क्योंकि मुझे शक है हार्दिक पांड्या का मामला जो है खराब मुझे लगता है। आपके जवाब पे मैं आपसे सिर्फ यही पूछ सकता हूं कि उन्होंने, वो जो बाबे बैठे हुए थे इंटरव्यू लेने, उन्होंने आपके जवाब पे क्या कहा? हाँ, उसमें से एक बाबे ने मैथमेटिक्स शुरू कर दिए मेरे साथ। बोलता है, जैसा ये बता 10,000 और 1,000 कितने होते हैं? मैंने कहा 11,000। फिर बाद में कहता है इसमें 80,000 और डाल दो, आप कितना बना? मैंने कहा ये आपका बन गया 91,000, यानी 91,000। बिल्कुल 91। फिर बोला उसने कि इसके अंदर 9,000 और डाल दो, आप कितना बन गया? मैंने कहा ये तो लाख बन गया। बोलता लाख दी लानत तेरे मुंह पे। उसने ये बोल दिया आपको? नहीं, उसने नहीं बोला, जिसको मैंने बाबे को लात मारी थी, जो घूम रहा था बार बार तेजी से, उसने घूमते हुए बोला लाख दी लानत तेरे मुंह पे। ये इंटरव्यू आपका फेल हो गया, पास हो गया, क्या बना? नहीं जी, इंटरव्यू फेल क्यों होगा? मैं अमीर बाप का बेटा हूँ। इंटरव्यू तो ऐसे ही दिखावा वो किया था एक, वही मैंने कहा आपको, एक कंपलसरी थी, हुज्जत तमाम करनी थी, वो उन्होंने कर दी, मैंने करवा दी। अच्छा, तो अगर आपको क्रिकेट के बारे में, जैसा कि आपने फरमाया कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे चलते थे? मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्रिकेट के जो मामलात थे उनको कैसे देखते थे? मुझे भालू जो है पिताजी, उन्होंने, मोटा भाई ने बताया कि अगर ग्राउंड में सारे प्लेयर एक वक्त के लिए जाके खड़े हो जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि मैच जीत गए, तुमने सिर्फ जाके ट्रॉफी देनी है। अच्छा, ठीक हाँ, है। तो उस दिन प्लेयर खड़े हो गए, मैं ट्रॉफी लेके चला गया, तो सारे प्लेयर बोलने लगे कि अभी हम मैच नहीं जीते, हमारे प्लेयर बेहोश हो गया, इसीलिए हम लोग रस लगा के बैठे। मैंने कहा सॉरी, मुझे पता नहीं था। प्लेयर जख्मी था और आप उधर ये समझ के चले गए कि मैच खत्म हो गया? मैच खत्म हो गया। बाप कभी कभी गलती भी सिखा देता है ना। देखो, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन मेरे पिताजी गलती का पांडा है। तो आप इन मामलात को समझने के लिए, सीखने के लिए कोई सेक्रेटरी क्यों नहीं रख लेते? नहीं, सेक्रेटरी मैं नहीं रखता। मैंने सेक्रेटरी के लिए, मैंने हिस्ट्री में देखा है, बहुत सारा नुकसान होता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सेक्रेटरी से कैसे नुकसान हो सकता है? आपको शायद पता नहीं बिल क्लिंटन के साथ क्या हुआ था। मोनिका लेविंस्की वाला जो केस था उनकी सेक्रेटरी के साथ? हाँ, मोनिका लुस्नो। क्या? मोनिका लिंस्नो। मोनिका लेविंस्की? मोनिका लुस्की। लेविंस्की नहीं, मोनिका लेविंस्की। मोनिका लुस्की। हाँ बिल्कुल। तो मोनिका लेविंस्की का वाकई बिल क्लिंटन के साथ एक अफेयर सामने आया था। और यार 1 मिनट, ये बहुत मुश्किल आपने मुझे लफ्ज़ दे दी है, इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। मोनिका लेविस्की, मोनिका लेविस्की, मोनिका लेविस्की, मोनिका लेविस्की, ये मोनिका लेविस्की। हाँ, अब आ गया, मोनिका लेविस्की। खैर ये नाम नहीं है उनका जो आपने लिया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आप इस स्कैंडल की वजह से डरते हैं और आप कोई सेक्रेटरी नहीं रख रहे, तो आप कोई मेल सेक्रेटरी रख लें। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं रख रहा, देखो क्यों लोग शक करते हैं। क्या कहते हैं? शक। क्यों शक क्यों करते हैं? आपका फीमेल सेक्रेटरी जब होता है तो लोग शक करते हैं, और फिर आप एक अमीर बाप के बेटे हो तो सारी आंखें आपके ऊपर होती हैं। यकीन जानो, मैं तो संडास जब भी जाता हूँ, मुझे आंखें पीछा कर रही होती है मेरा। आप क्या मतलब, बाथरूम जाते हुए लोग आपको क्यों देख रहे होते हैं? असल में देखते मुझे इसलिए, एक दफ़ा आईसीसी के ऑफिस में मैंने एक गलती कर दी थी। कैसी गलती जिसकी वजह से लोग आपको संडास जाते हुए देखते हैं? ऐसी मैं कैसी गलती होगी? संडास समझ के वहाँ पे लेटरिन कराया था। कहाँ कर रहे थे? कप के अंदर। किसमें? कप। कप से क्या मुराद है?
ये जो आपको मैच जीतने के बाद जो कप मिलता है उसके अंदर। कप के अंदर आप, मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहूंगा, आप कप के अंदर कैसे कराए? वहाँ कमरे के अंदर वो लाइट लगा के वो रखा हुआ था, मैं समझा यही कमोड है, मैं उसके ऊपर बैठ गया और जैसे ही बैठा मैंने साइड से उसकी हैंडल भी पकड़ लिए। मैं फिर ठंडा ठंडा मुझे फील हुआ, लेकिन जब फिलर्स करने का टाइम आया देखा हूँ फिलर्स का तो बटन ही नहीं है। क्रिकेट का तो चलो मुझे पता ही नहीं अच्छा है ही हुआ। बिल्कुल, मुझे संडास का भी नहीं पता। वैसे जयशा जी, अच्छा ही हुआ कि ये इंडिया को ना मोहसिन नकवी ने वो ट्रॉफी नहीं दी। यार ये आपने किस व्यक्ति का नाम ले लिया? इंडिया में वैसे भी सारे मेरे को बोलते हैं मोहसिन नकवी इज योर डैडी। इंडिया में आपको लोग बोलते हैं कि मोहसिन नकवी इज योर डैडी। हाँ, उसने जवाब जो दिया वो अड़ गया अपनी बात पे, वो तो टच से मस नहीं हो रहा। तो आपको जब वो बोलते हैं तो आपको बुरा तो लगता होगा। मुझे जब इंडिया में ये कहते हैं लोग कि मोहसिन नकवी इज योर डैडी, मैं तो गुस्सा हो गया। मैंने तो तुरंत पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरे पिताजी नहीं हो, आपने मुझे पाला पोसा खिलाया पिलाया, चैम्पियनशिप दिलवाई, और मुझे पता बाद में क्या चल रहा है, आप मेरे पिताजी हो ही नहीं। अरे जयशा जी, मसला ये है कि मोहसिन नकवी ने जो स्टैंस लिया है या उन्होंने जो इंडियन बोर्ड के खिलाफ एक कदम उठाया है कि नहीं हम ये आपकी जागीरदारी नहीं चलने देंगे, उसके ऊपर वो डैडी डैडी कहते हैं। इस वजह से कहते हैं, वो आपके कोई हकीकी पिता नहीं है। लेकिन बात तो ये है ना, मजाक तो मेरा उड़ रहा है मेरे देश के अंदर। आप यकीन करो खान साहब, हमारे देश में तो अब फाइटर प्लेन उड़ना ही बंद हो गया है, मेरा मजाक उड़ता है। वैसे ये बात माननी पड़ेगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक बाकमाल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने जिस तरह से आप लोगों को टैकल किया है वो बहुत सुथरा काम किया उन्होंने। खान साहब मेरे कमर में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ दर्द क्यों हो रहा है मेरे कमर में। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब से मैं थोड़ा जेलस भी हूँ। क्यों जेलस हैं आप? आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन हैं, आपकी जेलसी कहाँ से बनती है उनके साथ? मैंने पिताजी को बोला कि भाई मेरे को सिर्फ आईसीसी की चेयरमैनशिप नहीं चाहिए, इसके साथ मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान के अंदर एक व्यक्ति है, पीसीबी का चेयरमैन भी है और एक वजीर दाखिला भी है। आप वजीर दाखिला बनना चाहते हैं? मुझे वजीर दाखिला भी चाहिए। लेकिन आपके वाले साहब खुद एक होम मिनिस्टर हैं, तो आपको इसमें क्या परेशानी है? आपके घर की एक सीट है। नहीं, वो तो पिताजी की है ना, मेरी तो नहीं है। पिताजी की जो चीज़ है वो पिताजी की है, मेरी जो चीज़ है वो मेरी है। फिर क्या आपने उनसे बात की इस हवाले से? मैंने उनको कहा कि पिताजी जब आप जाओगे तो आपने ये वजारत मेरे नाम करना, ये जो मिनिस्ट्री है होम मिनिस्ट्री है। जाओगे इससे क्या मुराद? मतलब जब भी आप चले जाओगे, मैं खुल के बोल नहीं सकता हूँ ना, अल्फाज को समझो मेरे। नहीं जाओ, मतलब जब आप सियासत छोड़ेंगे। आप समझो, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैंने पिताजी को कहा पिताजी जब आप जाओगे, आप समझ आया? जी मैं समझ रहा हूँ। तो आप ये मिनिस्ट्री, ये दौलत धन गाड़ी ये वो सारा मेरे नाम करके जाना, वो तो मेरा होगा ही। लेकिन मैंने कहा कि खास तौर पे ये जो वजीर दाखिला की जो आपकी पोर्टफोलियो है, ये मुझे आप देके मेरे नाम पे करके क्या बोला आपके वाले साहब ने इसके जवाब में? उसने गंदी गाली दी है मुझे। उसके बाद मेरे दिल में एक चीज़ बैठ गई। फिर मैं कोशिश करने लगा कि अब पिताजी तो जा नहीं रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने प्लान बहुत सारे बनाना शुरू किए। आपने वालिद साहब से वो सीट लेने के लिए प्लान्स बनाए, कुछ बताएंगे? कुछ नहीं, ये मेरा हक है। क्या है? हक हक है आपका, ठीक है। इतना लंबा करके नहीं बोलते हक को। हमारी जबान ऐसी है, तमें हमजो નથી। अम्मी जी, हक नहीं होता, हक होता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप सारा दिन पाकिस्तानी टीवी चैनल्स देखते हैं तो उनसे सीख लें। हक, हक छोटा सा वर्ड है, हक, इसे हक नहीं बोलते। देखें, आपके वहाँ पे जो टीवी चैनल पे हक की बात हो रही होती है, तो जहाँ हक की बात होती है वहाँ हम टीवी बंद कर देते। क्या प्लान्स बनाए आपने अपने वाले साहब से सीट लेने के? प्लान्स मैंने ये बनाया, मैंने देखा है वुडी वुड पेकर देखना शुरू कर दिया, लूनी ट्यून्स देखना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो बग्स बनी या फिर वुडी वुड पेकर जो है जिस तरह के प्लान बनाता है, उस तरह मैंने अपना पिताजी को हटाने के लिए मैंने शुरू कर दिए। लेकिन सारों में मैं फेल हो रहा हूँ। अभी लास्ट जो मैंने अटेम्प्ट किया था उनको हटाने के लिए सीट से, मैंने क्या किया, मैंने वो सोए हुए थे, मैंने उनके ऊपर कंबल डाल दिया। कंबल डाल के मैंने हीटर खोल दिया। उसके बाद मैं बाहर चला गया। पिताजी ने जोर से मेरे पीठ के ऊपर एक जूता मारा, बोला पागल हो गया ये, तू हीटर ऑन करके चला गया, मुझे मारना चाहता है? तू ये चाहता मैं जल्दी दुनिया से चला जाऊं?
मैंने कहा नहीं ऐसा मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने कहा पिताजी सर्दी है इस वजह से मैंने हीटर लगाया। तो एक रख के कंटा पोड़ दिया मेरे को, बोला गधे के बच्चे, जुलाई में कौन सा हीटर चलने की जरूरत होती है। वहां मैं पकड़ा गया। जुलाई के महीने में अगर आप किसी को मारने के लिए गैस खोलेंगे तो उसे शक तो पड़ेगा कि आप उसे मारना चाहते भाई हैं। देखो सीधी बात खान साहब, मैं अमीर बाप का बेटा हूँ और मैंने सुन रखा है कि जो अमीर घराने में बच्चा पैदा होता है ना वो ज़्यादातर एबनॉर्मली होता है। ऐसा हरगिज नहीं है, अमीर घरानों में बड़े अच्छे अच्छे नौजवान पैदा होते हैं। नहीं, मैं अपने खानदान की बात कर रहा हूँ। हमारे लिए सिर्फ हम ही खानदान है अपना, बाकी तो हमारे लिए सारी रियाया है। और वो कहते भी है क्या अच्छा खूबसूरत एक बात है, जिना दे, पंजाबी में कहते हैं कि जिना दे घर दाने उना दे कमले भी सियाणे। तो आप अपने आप को कमला कह रहे हैं? मैं सियाणा भी हूँ, मैं कमला भी हूँ। एट अ टाइम मैं दोनों चीज़ें हूँ। जहाँ मुझे सियाणा बनना होता है वहाँ मैं सियाणा बन जाता हूँ, जहाँ कमला बनना होता है वहाँ कमला बन जाता हूँ। अच्छा, मेन मुद्दे की तरफ मैं अब आता हूँ। जो हाँ, मुद्दे की तरफ आप आओ। आप मुद्दे, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, आप मुद्दे की तरफ आ ही नहीं रहे। और मुझे मुद्दा इतना पसंद है कि हर मुद्दे पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है, यानी समझ नहीं आती कि पिताजी और मोदी जी मुद्दे पे बात ही नहीं करते, वो मुद्दे से भागते हैं। वो सही शायद कह रहे। इम्पॉम्पिटेंस है। क्या है? इम्पॉम्पिटेंस होता है ना। कंपिटेंट होता है। नहीं, कॉम्पिटेंट तो पिताजी है ना। देखिए कैसा सी जवान पैदा किया उन्होंने। इम्पोर्टेंट तो मोदी जी हैं। ये बताइए कि बांग्लादेश को उसका हक क्यों नहीं दिया गया? जब एक बोर्ड कह रहा है कि उसके खिलाड़ियों को आपके मुल्क में खतरा है, तो आप उसको न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? आपने उसको रिप्लेस क्यों कर दिया? और अब उसकी वजह से पाकिस्तान भी अड़ा हुआ है कि हम नहीं खेलेंगे। हाँ, ये बात अगर आपने पूछनी है तो अमित शाह जी से पूछो, वो आपको सही बताएंगे। उन्होंने तो मुझे बोला कि आप ये वार्निंग दे दो, आप इनको इनकार कर दो, इनको बोलो हमारे यहाँ नहीं खेलो। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश ने भी कह दिया था कि हम नहीं खेलेंगे, और अब पाकिस्तान भी उसी लाइन के ऊपर चल रहा है। यानी कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी कह रहा है हम नहीं खेलेंगे। देखो मेरी बात ये है कि मैं सीधा समझता हूँ, जो मुझे सिखाया गया है, दुश्मनी जो होती है ना, यानी कि दुश्मन का दोस्त जो है आपका दोस्त नहीं होता, दुश्मन ही होता है। तो हम तो भाई बेचते हैं, हम तो दुश्मनी बेचते हैं, हम तो जंगी बेचते हैं, हम तो बदमनी बेचते हैं। तो हमारा तो काम ही है कि वो तो ठप हो जाएगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर नहीं आता तो आपको नुकसान होगा? हाँ, नुकसान तो हम लोगों को बहुत होगा। देखें ना, ये बात तो तय है कि आप लोग संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच रख के ज़्यादा से ज़्यादा टिकट सेल करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स बेचने की कोशिश करते हैं। आपका जो बैंक होता है वो पाकिस्तान और इंडिया के गिर्द घूमता है। ये डेफिनेटली एक हकीकत है। नहीं, ये इसकी पैसे की फिक्र कोई नहीं है, इसकी फिक्र है नहीं। आप बोल रहे हो वेड और ये संडे मैच और टिकट ये वो बिके, पैसा है, पैसे का तो टेंशन ही नहीं है। क्यों पैसे वो की तो- टेंशन क्यों नहीं है आपको? पैसे का तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, वो तो निकाल लेंगे पिताजी और अपना मोदी जी। कहाँ से निकाल लेंगे? अंबानी अंकल से निकालेंगे, और कहाँ से निकालेंगे। जयशाह जी, आप सारी बातें छोड़ें, मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश को आपने क्या पैगाम दिया था कि अगर वो ना आए तो क्या होगा? नहीं, मैंने पिताजी को फ़ोन किया, पिताजी ने मुझे कहा कि यार इनको बांग्लादेश को वार्निंग देनी। तो मैंने फ़ोन लगा दिया। अब तारों वारों का कोई इशू था तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या देनी है, आवाज़ क्लियर नहीं हुई थी। तो मैंने अपने यहाँ पे सारे लोगों को बोला कि सब कान खोल के सुन लो, हमने बांग्लादेश को देनी है। आपको वार्निंग सुनाई नहीं दिया? नहीं, मैंने तो टिका के कहा कि भाई जोर से देनी है, टिका के देनी है, बस किसी भी सूरत देनी है। अब ये मुझे पता नहीं था कि वार्निंग देनी है। आप पूरी बात तो सुन लेते ना अपने पिता की। खैर, आपने मैं तो अपने जो लोग थे उनको पट्टी आंखों पे बांध के ले गया था। वो बेचारे रो रहे थे, डर रहे थे कि भाई हम तो देने जा रहे हैं बांग्लादेश को वार्निंग। अच्छा, मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे मजीद बात इसलिए नहीं करूंगा कि आपने बहुत से बंगालियों को, बल्कि पूरे बांग्लादेश को हर्ट किया है। क्रिकेट लवर्स को आपने हर्ट किया है इस फैसले से। थोड़ी सी मुख्तलिफ बात मैं करते हैं। आपको बताऊं मोहम्मद अली खान साहब, इसका जवाब मैं यही दूंगा कि मेरे अंदर एक खौफ सा है, एक मुझे एक डर सा, डर। ठीक है, डर है आपको, बताइए कैसा डर है? वो ऐसा डर है कि हमें, बल्कि हमारे पूरे देश को ये डर है कि अगर पहले बांग्लादेश आएगा, बांग्लादेश के बाद अगर पाकिस्तान आएगा, हमें डर ये मैच के बाद ये दोनों मुल्क हमारे देश पे कब्जा न करने। यार, वो क्रिकेट खेलने आएंगे, कोई जंग लड़ने थोड़ी आ रहे हैं। इनका कोई नहीं पता भाई, आप, मैं सीधी बात बताऊं, इनका कोई नहीं पता। यार,
जयशा जी, डर का तो कोई इलाज नहीं होता, मैं इसके ऊपर आपसे बात ही नहीं करूँगा। आप मुझे ये बताइए कि आप जब आईसीसी में गए एज चेयरमैन, तो आप वहाँ जब उस बिल्डिंग में गए, अपने ऑफिस में गए, क्या किया आपने, क्या मसरूफियात रही आप? मेरा जो पहला दिन था मुझे आज भी याद है। एक तो हमने 2023 में वर्ल्ड कप भी जीता था। अच्छा 10 मैच हम लगातार लड़े और वर्ल्ड कप हम नहीं जीते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हम लोगों के दिल जीते हैं। ये तो एक अच्छी ये मैंने बात आपसे हुई। पूछा है आपने दिल जीते हैं या नहीं जीते। आप अपनी ये जो परफॉर्मेंस की बातें हैं ना, ये छोड़ दें, मुझे ये सिर्फ ये बताएं, आईसीसी के दफ्तर में जब आप गए एज चेयरमैन आईसीसी, वहाँ पे जाके आपकी क्या मसरूफियत रही? वहाँ मैं जब यह पहला दिन जब मेरा वहाँ पे था, तो मैं जब आईसीसी के ऑफिस मतलब उधर जब मैंने चार्ज संभाला, मैं जाके रूम में देखा, इतना गहन मचाया हुआ था ना, गहन मचाया हुआ था। वहाँ पुराने बैट पड़े हुए थे, बॉल पड़ी हुई थी, विकेटें पड़ी हुई थी, हेलमेट पड़े हुए थे। उन सब पे मैंने देखा सिग्नेचर हुए हुए थे, मट्टी धूल हुआ था। मैंने तो वो सारा जमा किया, बाहर जाके मैदान में मैंने सारे को आग लगा के जला दिया। इतने में जब आग जली तो भागा भागा गार्ड आया वहाँ का। कौन आया? गार्ड वहाँ पे आया, मुझे कहा जयशाह साहब ये क्या किया आपने, तो जला दिया। मैंने कहा अरे तुम लोगों को तमीज नहीं है, एक जगह पे तुम इतने पुरानी चीजें रख रहे हो जो किसी काम की नहीं है। बोल रहे अरे साहब ये लेजेंड की निशानियां थी जिन पे साइन हुए, वह करोड़ों अरबों रुपए का चीज आपने जला दिया। फिर ये बात मुझे जब पता चली कि ये आग लग गई, लेजेंड का सामान जल गया, इतना महंगा सामान था, मैं तो गुस्से में आ गया। मैंने तो उस गार्ड को आग लगाने के जुर्म में फायर कर दिया, निकाल दिया काम से। मगर आग तो आपने लगाई थी, उस गार्ड को क्यों निकाल दिया? देखो आग तो मैंने पुराने बैट को लगाई थी ना, तो जब तक गार्ड ने आके बताया कि ये महंगे बैट है, तो महंगे वो तब हुए जब उसने आके बताया, मुझे पता चला। उसके बाद आग फिर खुद फैलती गई। तो गलती किसकी हुई, कसूरवार कौन हो गया? अपने दिल पे सच्ची सच्ची हाथ रख के बताओ कि कसूरवार कौन है। वो गार्ड है ना, तो उसका मेरे काम तमाम कर दी, उसकी नौकरी खा गया, मैं उसको निकाल दिया काम से। अरबों रुपए के बैट्स आपने जला दिए, लेजेंड्स की यादगारें जला दी सफाई के चक्कर में, और कसूरवार वो बेचारा है जिसने आपको रोकने की कोशिश की। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। फिर अगले दिन खान साहब मैं एक और जगह पे गया, उसी बिल्डिंग के अंदर एक सेक्शन था। क्या था? सेक्शन था। वहाँ पे मैंने देखा जाके तो इतनी पुरानी मिट्टी वाली शर्टें पड़ी हुई थी, ट्राउजर पड़े हुए थे, उस पे मिट्टी, जो गंद कचरा वहाँ पे था उसके ऊपर जमा हुआ था। मैंने क्या किया, सब को जमा किया, मैं ले गया हूँ वहाँ पे जाके, डंडे से मैंने कूट कूट के उसको साफ कर दिया, सारा गंद उसका मैंने हटा दिया। इतना मेहनत से मैंने उसको धोया। इतने में वहाँ से गार्ड एक भागा भागा फिर आया। मैंने कहा हाँ, अब आपको क्या तकलीफ है जी, किस लिए आए? कहता है जयशाह जी ये आपने क्या कर दिया है? ये तो डेनिस लिली की शर्ट थी, जो कीचड़ जिसके ऊपर लगा हुआ था, जो मैच जीता था, जो डाइव मारी थी, ये $50,000 की शर्ट आपने साफ कर दी, ये तो जीरो हो गया शर्ट। तो मैंने कहा यार पहले नहीं बता सकता था, गलती किसकी हुई, मेरे नॉलेज में नहीं डाला। मैंने इसी चक्कर में शर्ट धोने के जुर्म में मैंने उस गार्ड को भी फायर कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। यार मैं क्या सुन रहा हूँ, और आपका इंसाफ अजीबो गरीब है। गलती आप खुद करते हैं, निकाल आप किसी बेचारे गार्ड को देते हैं। यही नहीं खान साहब, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं एक और जगह पे गया, वहाँ पे देखा मैंने एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, बंदा एक भी नहीं है, एसी फजूल में चल रहा है, बिल आएगा। वो डग गड़ 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 टू टू मशीनों की आवाज़ें आ रही थी, टू कटबट घंटू। मैंने देखा मैं तो बिजली तो जाया कर रहे हैं भाई। मैंने एक काम किया कि गुड़ 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 आवाज़ आ रही थी, मैंने उसका तार निकाल दिया। मैंने जैसी तार निकाला सारा बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर जब मशीन मैंने बंद कर दी, उसके बाद मेरे को तुरंत एक मैसेज आया। कैसा मैसेज? मैसेज ये था, जयशाह जी हमारा जो 150 साल का क्रिकेट का डेटा था वो सारा डिलीट हो गया, जाया हो गया। आपने वो जो कंप्यूटर्स थे, बेसिकली वो जो आपका डेटा रूम था जहां से आपने तार निकाली थी, पीसीएस क्या बोलते हैं उसको, पूसीएस क्या होता है, वो सप्लाई दे रहा होता है, पूसीएस क्या बोलते हैं, यूपीएस, उसका तार मैंने निकाल दिया था। वो डेटा सारा डिलीट हो गया। वो इतना पुराना डेटा था, 1890 से लेके अब तक का 2026 का डेटा था, सारा उड़ा दिया। उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट मैच भी हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको याद होगा, लगान का जो मैच था, वो वाला डेटा भी उसी के अंदर था, वो भी जाया हो गया। अब आप किसको निकालेंगे? आपके पास तो अब कोई गार्ड भी नहीं है जिसने आके आपको बताया हो कि ये। हाँ, इसका मैं एक तरीका ढूंढ रहा हूँ। अभी मैं नया गार्ड हायर करूंगा, उसको हायर करके उस पर ये इल्जाम लगा कि उसको निकाल दूंगा। उसके लिए प्लान मैंने बनाया हुआ।
जयशाह जी आपसे अल्लाह ही बचाए, आप जहाँ बैठे हुए हैं और जो हरकतें कर रहे हैं ना, नहीं, मैं तो अमीर बाप का बेटा हूँ ना, मुझे तो प्लेट में रख के मिल गया। मैंने तो बोला नहीं कि मुझे ये दे दो, आप चेयरमैनशिप दे दो इसकी। वो तो अमीर बाप का बेटा है, वो तो हम असरो रसूख रखते हैं। हमारा तो खानदान बड़ा मशहूर है, पैसा बहुत है हमारे पास, बहुत ज्यादा पैसा है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, किसी चीज़ से तंग होते हैं आप? हाँ, मैं जब मीठा बहुत ज्यादा खा लेता हूँ तो मैं तंग होता हूँ। पूरी रात मैं सो नहीं सकता, कब इधर लेता हूँ, कभी कब इधर लेता हूँ, अजीब सी खारिश होती है। ऐसा आपको फील होता है कि जैसे कोई अंदर ही अंदर आपको काट रहा है, और यूं काट रहा होता है। बस कर दें, मैं नहीं सुनना चाह रहा। नाज़रीन, जयशाह हमारे साथ थे, पता नहीं किस किस टॉपिक के ऊपर उन्होंने क्या क्या बात कर दी है, मुझे तो याद भी नहीं है और मैं याद रखना भी नहीं चाहता। आप इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी जान सकें कि जयशाह क्या सोचते हैं और क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत शुक्रिया। रोल है। मेरे पिताजी भी बोलते हैं इतनी कैंडी मत खाया कर, तेरे दांत में भी कीड़ा लग जाएगा, लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ। मेरे दांत में भी कीड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये अच्छा है पॉइंट, ये पॉइंट अच्छा है। मेरे तो पिताजी ने बोला तेरी उर्दू इतनी साफ हो गई है, अगले रॉ के मिशन के लिए पाकिस्तान तेरे को भेजेंगे। यार ये अच्छा सही है। एक बुड्ढा कुर्सी टेढ़ी करके बैठा था, मैंने लात मारा, मैंने कहा सीधा बैठ। एक मिनट, ये बीप लगा देना। हाँ। ठीक है, 23 है, क्योंकि मुझे शक है एक का। एक मिनट, मुझे हार्दिक पांड्या पे शक। हाँ, नहीं, आपको ये बोल दिया उन्होंने? मेरे को ये बोल दिया, हालांकि मुझे पंजाबी नहीं आती। उसने नहीं बोला। हाँ। कहता वो जो बाबा घूम रहा था ना, उसने घूमते घूमते बोला लाख दी। अच्छा, उसने ये बोल दिया मोनिका लुले। एक मिनट, मोनिका लेविंस्की, मोनिका लिस्किनो। मुझे जब इंडिया में ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी और डैडी, तो मुझे जब तो 2 कावे ले हैं, 2। नहीं, मैंने नहीं पीना यार, सब अंदर चला जाएगा नीचे। मैंने पहले कौन सा हिरन खा के आया हूँ मैं? ऐसे कह रहे हैं सब अंदर चले, मैं पहले हिरन खा के आया। हमारी जबान ऐसी तमे समझ में नहीं આવી રહ્યું ना, हमारी जबान ऐसी है तमे समझो नहीं। हाँ, मेरे दिल की ख्वाहिश मैं आपको बताऊँ, मोहम्मद अली खान साहब, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरे इंडिया पे कब्जा कर ले। खान साहब, एक बात बताऊं, मैं तो इस बात में हूँ, अल्लाह ऐसा करे कि हम सब के हक में बेहतर हो। सही है, ये कर दें। ठीक। किसी चीज से तंग होते हैं आप? मतलब आप जो नौकरी अब कर रहे हैं। मैं मीठा जब खा लेता हूँ मैं बहुत तंग होता हूँ। मीठा चमूने काटते, मीठा खाता है, चमूने काटते हैं। सही है। ये बताइए यार, ये जरा टेप शेप प्लीज, एक सेकंड। लगता है किसी की सलवार फटी है। सुल्तान भाई, ये बात ही खत्म कर सर, ये नहीं, पूरी नहीं, ब्लूपर, ये ब्लूपर भी नहीं चल रहा। हाँ, ये